श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो हैं अभी बेलसरा सत्संग भवन, जो सनोज सर के कोचिंग के बगल में है, आप लोग देखे होंगे। अपना आश्रम पर अभी जो है बैठे हुए हैं और संतसेवी परमहंस जी महाराज का जो हम आपको सत्संग सुनाने का प्रयास करते हैं। सत सोई जो बिन से नाही। सत्य किसको कहते हैं? सत्य जो है, जैसे कि मान के चलिए परमात्मा जो हम लोगों को बनाया है, ठीक है, तो हम लोग का शरीर 5 तत्व से बना हुआ। कितने तत्व से बना हुआ है? 5 तत्व से। इसमें क्या कह रहे हैं? सत्य सोई जो बिन से नहीं। इस शरीर जो है असत्य है, और इसमें सत्य क्या है? सत्य सोई बिन से नहीं। कबीर साहब कहते हैं, मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। कौन मरेगा दिन में 100 बार? इस शरीर मरेगा। हम कब कहते हैं कि हम फलाना आदमी मर गए, जानते हैं? जब उसका शरीर छूटता है। नहीं समझे? कोई आदमी का जो शरीर छूटता है, क्या कहते हैं हम लोग? वो फलाना आदमी मर गया। क्यों मर गया भाई? तो ये सत्य जो है, सत्य किसको कहते हैं? जीवात्मा को। सत्य सोई बिन से नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारा और मेरा बहुत से जन्म हुआ। क्या हुआ? तुम्हारा और मेरा बहुत सा जन्म हुआ, और जिस तरह से पुराना कपड़ा फटने पर उसको छोड़कर नया कपड़ा पहन लेता है, हे अर्जुन तुम चिंता मत करो कि अभिमन्यु को मार दिया। ये कपड़ा है, जीव को न कट सकता है, न शस्त्र से कटता है, न अग्नि उसे जला सकती है, न पानी सड़ा सकती है, न मिट्टी उसको गला सकती है। ये शरीर को गला सकती है मगर जीव को नहीं। जीव सत्य सोई जो बिन से नहीं। गुरु महाराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु? पशु पक्षी कृमि आदि के योनि में भटका हूँ बहु बार। मैं जो हूँ पशु पक्षी के योनि में गया हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा मैं हाथी के शरीर में गया, मतलब बंदर के शरीर में गया, गधा के शरीर में गया। भगवान बुद्ध की वाणी है, पढ़िए आप धर्मपद को पढ़िए। तो कहते हैं यहाँ पर संश्री वा कहते हैं, जहाँ संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। संतमत क्या है? संतों के मत को संतमत कहते हैं। संत का मत क्या होता है? चोरी करो, डकैती करो? नहीं। संत का मत क्या होता है? संतों के मत को संतमत कहते हैं। संत मत ज्ञान को संतमत कहते हैं, जिसमें सभी संतों की सम्मति हो, वह संतमत है। संतमत किसी धर्म का, संप्रदाय का खंडन नहीं करता। हम लोगों को जो संत मत का सत्संग जो हम लोग करते हैं, बाबा महाराज सब करते हैं, पूज्य बाबा सब करते हैं, तो कोई महापुरुष, कोई बाबा जो संत हो गए, जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, किसी का नाम नहीं कहेंगे कि हमारे लिए सब पूजनीय है, सब पूजनीय हैं। तो जो भी महापुरुष हैं, जितने भी साधु महात्मा हुए, किन्हीं महापुरुष का निंदा नहीं किए, उसी को कहते हैं संत मत। जो संत सबको माने, क्या कहें गुरु महाराज? सब संतन की बलि बलिहारी। क्या कहते हैं संत जीवा? संत मत किसी धर्म का, संप्रदाय का खंडन नहीं करता। जब से संतों का पदार्पण इस अमृत तल पर हुआ, तब से संत मत है। यह एक ईश्वर पर विश्वास दिलाता है और बताता है कि जहाँ तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, वहाँ तुम्हारा रक्षा करने वाला एक ही ईश्वर है, परमात्मा है। चाहे उस ईश्वर परमात्मा को जिस किसी नाम से अभिहित करो। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। विश्व किसको कहते हैं? संसार को विश्व कहते हैं। जितना बड़ा संसार में है, जापान हो, जितना भी विदेश देश हो, उसको क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। एक विश्व मतलब एक संसार। क्या कहते हैं? विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है?
सबसे पुराना किताब क्या है जानते हो? जानते हैं हम लोग? सबसे पुराना किताब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, एकं प्रसुदम बौद्धवा वदन्ति, परमात्मा एक, लेकिन सद्यपि उसे अनेक नामों से अभिहित करते हैं। कोई उसको अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई कुछ भी कहते हैं, ठीक है, बहुत नाम से। ईसाई उसे स्वर्थ पिता गॉड कहते, मुसलमान उसे अल्लाह कहते, चीनी उसे तितनी कहते, रघुनाथानी प्रयासी उसे अहोमज कहते, यहूदी उसे जोहवा कहते, वैदिक धर्मावलंबी उसे ब्रह्म या ईश्वर कहते। देखिए कितना नाम से पुकारा जाते हैं इसको, एक है। जिसे हम लोगों को कोई आदमी मौसा कहते, कोई फुफा कहते, कोई नाना कहते, कोई पप्पा कहते, कोई चाचा कहते। क्या आप नाना हैं? आप चाचा हैं? आप एक हैं। आप जो भी नाम आपका है, आप एक हैं, मगर आपको पुकारने वाला, आपके नाम लेने वाला अनेक है। कोई नाना कह के पुकारते तो कोई मौसा कहते, कोई जीजाजी कहता होगा, कोई भाई कहता है, कोई आपको पति कहता होगा। सब आपको पुकारने वाला अलग अलग नाम से पुकारते हैं, मगर आप हैं एक। धर्मावलंबी उसे ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। कोई उसे स्त्री पुरुष में पूजते हैं, कोई उसे पुरुष रूप में पूजते हैं। वह न स्त्री है और न पुरुष ही है, लेकिन जगत का माता पिता है। ध्यान दीजिएगा, परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, मगर उस सृष्टि करता है, वो माता पिता है। किसका सृष्टि किया है? ये संसार का सृष्टि किया है। हम लोगों का सृष्टि कौन किया? परमात्मा किया। लोग कहते हैं माँ बाप सृष्टि किया, नहीं, सृष्टि परमात्मा ने किया। क्या कहते हैं? वह न स्त्री है और न पुरुष ही है, लेकिन जगत का माता पिता है, अवश्य है। यह संत मत बतलाता है। संत मत कहते हैं जिनको है, जिनके लिए यह उपनिषद वाक्य सार्थक हो। परे से परे को परमात्मा कहते हैं। देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह कौन सी ग्रंथ है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया है, जड़ चेतनहीन ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृगा छूटत कठिनाई। रामचरितमानस। जिस तरह दूध के साथ घी मिला हुआ रहता है, हम लोग दूध खाते, मक्खन खाते, रसगुल्ला खाते हैं। दूध में खाली सार ही सार नहीं है, उसमें पानी है। आप दूध को फड़ाइएगा, उसमें क्या निकलेगा? आधा पानी निकला, बहुत कम छेना निकलता। 1 किलो दूध में हम समझते हैं 100 ग्राम या 150 ग्राम छेना निकलता है, और क्या है? पानी है। उसी तरह से संसार में सार ही सार नहीं है, आसार संसार है। आसार में भी सार है। ये संसार में सार क्या है? एक परमात्मा सार है, सत्य ही सार है। लेकिन उस दूध से आप पूरी नहीं छान सकते। दूध को मथ कर घी अलग कर लेंगे, तब उसे घृत से आप पूरी छान सकेंगे। उसी तरह जड़ और चेतन साथ साथ है। जड़ किसको कहते हैं? जड़ कहते हैं शरीर को, और चेतन जीवात्मा जो बोलता है। अभी हम मुंह से बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, जीव बोल रहा है। जीव निकल जाएगा तो मुंह नहीं बोलेगा, ठीक है। तो जब हम लोग इस जड़ को, शरीर को छोड़ करके अपने आप को पहचान कर लेंगे, तब हम क्या हो जाएंगे? घी हो जाएंगे। तब हमसे क्या होगा? तो हमसे संसार का सृष्टि होगा, तो हम वालापन हट जाएगा। तो हम प्रभु हमें एक ही होई, या द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए। कैसी आरती की जाए? सतपुरुष का आरती की जाए, बस हो गया। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव महाजन बहुरी न ली जाए। हम लोग ऐसी आरती करें कि हमारा जन्म दोहरा के नहीं हो।
ठीक है। बहुत लोग कहते हैं ऐसा वैसा कि बाबा आप सत्संग नहीं करते हैं, ये करते हैं। अरे भैया हम करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा भाई। तुम क्या करते हो बताओ, क्या करते हो? तुम जाकर सोता है, जब हम भजन लगाते हैं, सत्संग लगाते हैं स्पीकर में, क्या कहता है? तभी सोने का समय है, लोगों को दिक्कत क्यों करते हो? बताओ कैसा भागा है। कबीर साहब ने कहा यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। वो खीरा समझ रहा है शरीर को, सुख गमा रहा है। अब हम भजन लगाते हैं 5 बजे, उसको 5 बजे दिक्कत होता है कि भजन काहे लगाते हैं, क्योंकि हमको सोने में दिक्कत होता है। अरे सुगर गधा, तुम काहे सोता है बताओ? सोने का समय है रे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो क्या करता है? खोवत है। जो जागत है सो पावत। क्या तुमको शरीर मिला है सोने के लिए? बताओ। पलटू साहब ने कहा नहीं मुख राम गाओगे, आगे बड़ा दुख पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे बड़ा दुख पाओगे। आगे कहते हैं पलटू साहब कबहू न सत्संग किन्हा, न भूखे को भोजन दिन्हा। माया और मोह में फूले, कुटुंब परिवार रखी लोए। पलटू दास सुधर तन पाई के खोया। पलटू दास लखी रोया, पलटू दास लखी रोया, सुधर तन पाई के खोया। अरे गधा, इतना मनुष्य सुंदर शरीर मनुष्य का मिला हुआ है, उसको तुम सुख गमा रहा है और हम ही को कहता है भजन काहे लगाते हो? रे अभागा, कान में रुई लेके सो जाओ, क्या दिक्कत है भाई? तुमको नहीं सुनना है ना तो कान में रुई ले लो। तुमको क्या करना है तुम करते हो, हम तुमको कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। जब हम भजन लगाते तुमको दिक्कत क्यों हो रहा है बताओ? जिनको दिक्कत हो रहा है वो कान में रुई लेकर वो सो जाओ। तुम्हारा कहने से हम भजन बंद नहीं करेंगे ना, क्योंकि अच्छा कर्म करने में कबीर साहब को पत्थल बांध के समुद्र में दे दिया, कुछ नहीं हुआ। पत्थल कबीर साहब को क्या कहते हैं, उसको टोपिया में सरसों का तेल खोला करके उसमें डुबा दिया। क्या हुआ? कबीर साहब का नाम हो गया। पलटू साहब अयोध्या, पलटू ये पलटुआ नहीं जो अभी भजन गाता, पलटू संत थे, अयोध्या में जन्म हुआ था। पलटू साहब को जला दिया अयोध्या में, वो काशी में टहल रहा था। वो पलटू साहब ने कहा पलटू सुधर तन पाई के खोया, पलटू दास लखी रोया, सुधर तन पाई के खोया। बताइए, सुधरने वाला शरीर को हम सुख गमाते हैं। जब हम महात्मा साधु महात्मा कुछ सुनाते हैं हम लोगों को, हमको गुस्सा उठता है कि हमको सोने में डिस्टर्ब कर रहा है। कबीर साहब ने कहा गिरी पर्वत की माछरी भवसागर में आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। काहे जम का मुर्दा बनना चाहते हो? जम तो तुम पर फंदा लगा के बैठा हुआ है। जब तुम्हारा समय हो जाएगा भैया, तुमको चलना होगा यहाँ पे, तुम तब कहोगे हमको नींद लगता है, तो जम का मुंगड़ी जो है ना आद करना होगा बाद में। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक, आगे का वीडियो में और कुछ बताएंगे। ठीक है, मेरा वीडियो बने रहिए। मेरा यूट्यूब चैनल है मनीष बुआ के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन को दबाइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे आपके हिसाब से। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।